बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है, किस प्रकार से सिस्टम बनने वाला है। अभी एक सिस्टम लो प्रेशर बना हुआ है उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर यह लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा है, तो श्रीलंका के ऊपर इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा है। लगभग 4 से 5 दिनों तक श्रीलंका में भारी वर्षा होगी। भारत के दक्षिणी क्षेत्र है केरल और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक भी इसका असर दिखाई देगा और ये धीरे धीरे कर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और इसी के साथ साथ में एक अरब सागर में भी सिस्टम बनने की संभावना है। तो उसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में फिर से पुनः ज़्यादा बरसात की संभावनाएं दक्षिणी क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। इन क्षेत्रों में दक्षिणी भागों में और अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगातार हल्की से मध्यम वर्षा देखी जाएगी। लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावनाएं रहेगी और उत्तर भारत के ऊपर तो वर्षा अब नदारदी हो गई है। यहाँ पर अल नीनो इस प्रकार से प्रभावी पड़ रहा है कि यहाँ पर सर्दी का मौसम नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पर हल्की सर्दी पड़ रही है, लेकिन बता दूं कि अब आने वाले कई दिनों में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ बढ़ेंगे। पहाड़ी राज्यों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हल्की होगी और इसकी वजह से ठंड का प्रकोप तो बढ़ेगा, लेकिन ठंड का असर कम दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर दोपहर में काफ़ी ज़्यादा धूप खिलेगी, तो इसकी वजह से ठंड का प्रकोप कम ही दिखाई देगा। और उत्तर भारत के क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उन भागों के ऊपर अभी कोहरा छाने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि आज के मौसम की बात करें तो गिलगित और लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र है, इन भागों के ऊपर हल्की फुल्की स्नोफॉल की संभावना बन रही है। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, ये सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, भूटान के आसपास तक भारी वर्षा या तेज़ बरसात की संभावना और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। और बाकी भारत के क्षेत्र हैं जिसमें केरल और तमिलनाडु से लेकर यहाँ पर आंध्र प्रदेश की तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा देखी जाएगी। लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा की संभावना है। बाकी क्षेत्र हैं जो मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी मध्य भारत के क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, उन भागों में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। मध्य भारत और पूर्वी भारत और उत्तर भारत में तो अब लगातार कई दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 13 दिसंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी देखी जाएगी। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्र और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के जो भी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो गए और सिक्किम के और भूटान के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो गए, उन भागों के ऊपर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी अब धीरे धीरे कर मौसम साफ हो रहा है, लेकिन केरल और तमिलनाडु के ऊपर मौसम में कुछ बदलाव देखा जाएगा, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप से लेकर यहाँ पर लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना रहेगी क्योंकि यहाँ पर अरब सागर में भी एक सिस्टम बना हुआ है। सर्कुलेशन ये धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़कर कमज़ोर हो जाएगा और भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाएगा। 14 दिसंबर को उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में और मध्य पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर कुछ बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी क्योंकि लो प्रेशर का प्रकोप यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगा। जो लो प्रेशर उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है वो धीरे धीरे श्रीलंका की तरफ आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर दक्षिणी भारत में कई जगहों पर भारी तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं बनेगी। और 14 दिसंबर को उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पर 15 दिसंबर के मौसम की बात की जाए तो 15 दिसंबर को दक्षिणी भागों में केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में कुछ रायलसीमा के क्षेत्रों में भी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और श्रीलंका में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों तक हल्की से मध्यम वर्षा का दौर देखा जाएगा। लेकिन भारत के मध्य भारत के क्षेत्र हैं जो महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हो गए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से लेकर आप पूर्वोत्तर भारत तक मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ रहा है और इसका असर 16 दिसंबर से दिखाई देगा, जो कि हल्का सा मध्यम पश्चिमी विक्षोभ है। तो इसकी वजह से
पहाड़ी राज्यों में कुछ जगहों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। ये आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर को कुछ बड़ा सिस्टम सा बनता हुआ नजर आ रहा है उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पहाड़ी राज्यों में, जिसमें यहाँ पर गिलगित लद्दाख से लेकर आप जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हो गए और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल और बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। उत्तराखंड में क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों के ऊपर बादल जरूर बनेंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, रायलसीमा के क्षेत्र हैं, उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में भी काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 17 दिसंबर को उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो धीरे धीरे करके पूर्वी भारत की तरफ बढ़ जाएगा, पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर भारत में धीरे धीरे कर 17 दिसंबर से शाम के वक्त से यहाँ पर मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है, साफ होता हुआ नजर आ सकता है पहाड़ी राज्यों में और इसकी वजह से पुण्य तापमान में गिरावट देखा जाएगा, जिसमें पंजाब है और हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तापमान में गिरावट देखी जाएगी 17 दिसंबर से ही और 18 दिसंबर से काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट देखी जाएगी। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। भारत के बाकी क्षेत्रों में मौसम भी शुष्क रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है और इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर 18 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ में मध्य उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। तो इसकी वजह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों तक और इधर छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी और पंजाब, हरियाणा और कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अरब सागर में जाकर काफ़ी एक्टिव होने की संभावना नजर आ रही है। लो प्रेशर से वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम और ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता रहेगा, कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर होकर ये लगभग अरब सागर में ही समाप्त होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। इस सिस्टम के प्रभाव से देखें तो केरल और तमिलनाडु और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, उन भागों में बरसात की संभावना हल्की रहेगी और महाराष्ट्र में भी मौसम बदलने की संभावना है इसकी वजह से, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना इस सिस्टम की वजह से महाराष्ट्र में नहीं नज़र आ रही है। और 19 दिसंबर को देखें तो 19 दिसंबर को महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा और इसका पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र और केरल और तमिलनाडु के ऊपर भी असर दिखाई देगा। लेकिन महाराष्ट्र के जो कोंकण विभाग क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, उन भागों में हल्की फुल्की बरसात ये जरूर करा सकता है ये सिस्टम। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप में भी हल्की वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा देखी जाएगी। गुजरात के क्षेत्रों में भी मौसम सभी क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित लद्दाख के क्षेत्र हैं, उन भागों में मौसम एकदम से शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्र हैं और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, उन भागों में 19 दिसंबर को दिखाई दे सकती है। 20 दिसंबर को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ और आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में, जिसमें गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, उन भागों में बरसात की संभावना, स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना और कर्नाटक के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन केरल और तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 21 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदल रही है। तो 21 दिसंबर को भी पहाड़ी राज्यों के ऊपर हल्का WD बना हुआ होगा, तो इसकी वजह से स्नोफॉल की गतिविधियाँ गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों को अभी भारी स्नोफॉल की संभावना के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।
लेकिन गिलगित और लद्दाख में अब स्नोफॉल जारी हो गया है, चलने लगा है। तो स्नोफॉल यहाँ पर अब लगातार जारी रहेगा, यानी सर्दी के मौसम में यहाँ पर बर्फ़बारी जारी रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इनको अभी इंतज़ार कुछ लंबा करना पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के, और साथ साथ में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, दिल्ली और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र हैं, उन भागों में अभी बरसात के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सर्दी की बरसात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नहीं देखने को मिली है। अगर सर्दी में अच्छी बरसात हो जाती है तो रबी की फसल के लिए काफ़ी अच्छा ये मौसम बन जाएगा, लेकिन अभी इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में अभी बरसात की संभावनाएं काफ़ी कम नजर आ रही है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, उन भागों में बरसात की संभावनाएं हल्की फुल्की रहेगी। और यहाँ पर अब दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क होने लगा है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए। हम